चैप्टर में लास्ट कॉन्सेप्ट आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लो हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के जो भी वर्टिसेस ए बी और सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं और हमसे बोला जाए कि इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले का यूज करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या होगा हमारा 1/2 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस में x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस में x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हमें उसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हों। सो मान लो ए बी सी वर्टिसेस के हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल है, फॉर्मूला ऊपर लिखा ही गया है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले 1/2 स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद आएगा यहाँ पर x1। ए वाले पॉइंट में जो सबसे पहले x की वैल्यू है ये x1 होगा। सो x1 की जगह पर पुट कर देता हूं मैं 1। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहां पर आएगा y2 माइनस y3। y2 वाली वैल्यू b वाले पॉइंट में होगी, ये होगा हमारा y2, ये होगा हमारा y3। सो 6 माइनस में y3 यानी कि -5 करेंगे। 6 में से हम माइनस करेंगे -5 को, इसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे, आ जाएगा हमारा x2। x2 की वैल्यू क्या होगी, b पॉइंट में जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है x की जगह पर है, ये हो जाएगा हमारा x2 जो है हमारा -4। सो इसके बाद x2 के बाद क्या है y3 माइनस y1, ब्रैकेट लगा के लिखूंगा यहाँ पर। y3 क्या होगा हमारा -5। सो यहाँ पर आया -5, इसमें से माइनस करेंगे y1 को। y1 कितना है हमारा -1, सो यहाँ पर आ जाएगा -1। इसके बाद आगे फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आएगा x3। x3 क्या होगा हमारा c पॉइंट में फर्स्ट वाली वैल्यू, ये होगा हमारा -3x3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद y1 माइनस y2, y1 में से y2 को माइनस करना है। y1 हमारा -1 है, सो यहाँ पर लिखा मैंने -1, इसमें से माइनस करूंगा मैं y2 को। y2 हमारा यहाँ पर है 6, सो यहाँ पर 6 लिखा, ब्रैकेट लगाया और स्क्वायर वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिल जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सो सबसे पहले इक्वल्स का साइन और 1/2 एज इट इज, स्क्वायर वाला ब्रैकेट आ जाएगा। 1 यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, 6 में से माइनस करना है हमें -5 को। सो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 और 5 हो जाएंगे ऐड। 6 और 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। सो यहाँ पर आ गया हमारा 11 प्लस में माइनस वाला 4 हमारा एज इट इज आएगा, ये -4 आ गया। इसके बाद क्या है -5 माइनस -1, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 1 प्लस का हो गया 5 माइनस का हो गया, -5 + 1। अगर इसको सोल्व करेंगे एक साइड में करके देख सकते हो, -5 + 1 तो ये हो जाएगा गाइज -4। सिंपल है, -5 माइनस माइनस हो गया +1, -5 + 1 इक्वल हो जाएगा -4 के। सो यहाँ पर आ जाएगा -4। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का 3 एज इट इज लिख दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो -1 -6 दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। -1 और -6 ये हो जाएगा -7, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा इक्वल्स टू और 1/2 एज इट इज रहेगा। आगे यहाँ पर 1 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, -4 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस सबसे पहले ये हो जाएगा प्लस का, उसके बाद 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसके बाद -3 से -7 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब आगे इक्वल्स टू और 1/2 एज इट इज रहेगा। 11 प्लस में 16 प्लस में 21 ये हो जाएगा गाइज 48। ब्रैकेट के अंदर सभी वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया है तो ब्रैकेट हट जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में 48, क्योंकि यहाँ पर 1/2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होगा। 2 से यहाँ पर 48 को कैंसिल करेंगे 24 टाइम पर। जो भी हमारा ये ट्राइंगल होगा इन तीनों पॉइंट से बनने वाला, उस ट्राइंगल का एरिया होगा गाइज 24 SQ यानी कि स्क्वायर यूनिट्स। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं तो उसके एरिया को हम निकाल सकते हैं इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूले का यूज करके। सो जो भी यहाँ पर हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे ट्राइंगल के लिए, उनको सोल्व करने पर उस ट्राइंगल का एरिया आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर आपको इसके अलावा 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट होगा
कि कभी भी एरिया माइनस में नहीं आएगा। मान लो हमने ये सारी कैलकुलेशन सही की, बिल्कुल सारी चीजें हमने सही की और हमारा आंसर माइनस में 24 आ गया। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव आया है लेकिन मान लो कि माइनस में 24 आ गया, तो कभी भी एरिया माइनस में नहीं होता है। इस साइन को हम अपने आप से हटा देंगे, कट कर देंगे और हमारा जो एरिया है वो 24 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। इसके लिए आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12 देख सकते हो, बुक में दिया गया है कभी भी एरिया नेगेटिव में नहीं होगा। अगर हमारा आंसर सही कैलकुलेशन करने के बाद माइनस में आए तो हम उसे अपने आप पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। इस पॉइंट के बाद मान लो हमें जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इनको सोल्व करने के बाद जो हमारा एरिया आएगा ट्राइंगल का वो 0 आए, तो इसका मतलब ये होगा जो भी ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं ये कोलिनियर हैं, यानी कि एक सीधी लाइन में है, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल के जो भी कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं उनको फॉर्मूले में पुट करके सोल्व करते हैं और हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आए, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि एक सीधी लाइन में पॉइंट्स बने हैं हमारे। फॉर्मूले के साथ साथ इन दोनों पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए।